तो हम लोग चलो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज एक हम लोग नए टॉपिक पर हैं जिसको अगर डेफिनेशन को अगर पूरा क्लियर रखा जाए, अगर डेफिनेशन को पूरा क्लियर रखा जाए तो इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी बन सकता है। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, एक पहले चीज पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पढ़े थे, मतलब उस सेट में जितना एलिमेंट होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। हम लोग टाइटल लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। एकदम बहुत बढ़िया से डेफिनेशन को समझना, क्लियरिटी आएगा। डेफिनेशन को एकदम बहुत नीट एंड क्लीन शार्प डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें यह समझ में पूरी तरह आएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक ग्रुप ले लेते हैं और उसका एक कंपोजिशन ले लेते हैं। लेट G be a group, okay, and composition is multiplicative। कंपोजिशन जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। जैसा कि तुम देख रहे हो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी का कोई एक एलिमेंट ए है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी means the least positive integer n if one exists such that a to the power n equal to e, a का पावर n बराबर e, the identity of g। e मतलब identity of g। The order of a is denoted by OA, order of a। If there exists no positive integer n such that a का पावर n equal to e, then we say that a is of infinite order or zero order। इन एडिटिव नोटेशन नोट में लिखते हैं, इन एडिटिव नोटेशन we say that na equal to e in the place of a to the power n equal to e। चलो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस डेफिनेशन को। अब तुम्हें इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है तो वेरी वेरी केयरफुली डेफिनेशन को समझने का प्रयास करोगे। तुम देखो लिखने से पहले टाइटल क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप मतलब एक ग्रुप होगा, एक उसका कंपोजिशन होगा। ऑल यू नो दैट फैक्ट। एक ग्रुप होगा, एक उसका कंपोजिशन होगा। तो जी एक ग्रुप लिया गया है और इसका कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया गया है, नो प्रॉब्लम। भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप बोला है तो एक एलिमेंट ले लेंगे हम लोग जी का, वो ए है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, तुमको दिख रहा है ए बिलोंग्स टू जी।
मीन्स ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा। एक ऐसा लिस्ट होना चाहिए, याद रखना है, लिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर n अगर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए a टू द पावर n बराबर e हो जाए, e का मतलब आइडेंटिटी ऑफ g, तब इस ऑर्डर ऑफ a को डिनोट करेंगे OA से। अगर वैसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके कारण a टू द पावर n बराबर e हो जाए, तो हम लोग a को बोलेंगे a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, नो प्रॉब्लम। तुम गौर से देखो, ये a का पावर n है, ये कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव है। अगर यही एडिशन कंपोजिशन में आएगा, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हम लोग एडिशन लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे n a बराबर e, तब इस ऑर्डर ऑफ ए डिनोट करेंगे OA से, यहां भी डिनोट करेंगे OA से, ऑर्डर ऑफ A। तब तो हम लोग एक बार फिर देखें, बढ़िया समझना, G कोई ग्रुप है, नो प्रॉब्लम, कंपोजिशन उसका स्टार्टिंग में मल्टीप्लीकेशन लिए हैं, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, कहने का मतलब G का कोई एक एलिमेंट A है, उसका ऑर्डर A का एलिमेंट, एक A एलिमेंट का ऑर्डर को लेना है। ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके कारण a टू द पावर n बराबर e हो जाए, जहां पर e का मतलब आइडेंटिटी ऑफ g। अगर ऐसा कोई a टू द पावर n बराबर e एग्जिस्ट न करे, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। इस पूरे डेफिनेशन को साथ में लेके चलना है, और तब इसका थ्योरम को बनाएंगे हम लोग, या छोटा छोटा एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे। मल्टीप्लिकेशन नोटेशन में a टू द पावर n बराबर e होगा, और एडिटिव नोटेशन में na बराबर e होगा। चलो रिया कुमारी, सुना नहीं दे रहा है? यस सर। चलो बोलो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को क्या मतलब समझी? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स ए जो बिलोंग करेगा G में, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा A ग्रुप में। तो देखो वेट ए मिनट, बोलना सीखो, बोलना ध्यान से सुनो, एक बार फिर जो बोल रहे हैं, एक ग्रुप लेंगे, उसका हम लोग कंपोजिशन ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन, चलो हो गया। एक एलिमेंट G का ले लेंगे A, उस A का जो ऑर्डर होगा उसको डिनोट करेंगे OA से, तब एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण a टू द पावर n बराबर वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, ऐसे करके बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम डायरेक्ट। G कोई ग्रुप है, कंपोजिशन इसका मल्टीप्लिकेटिव है, एक एलिमेंट A लिया G का, उसका ऑर्डर को डिनोट करेंगे OA से, और डिफाइन करेंगे कैसे, ऑर्डर वही होगा जो बोलता है ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण a टू द पावर n बराबर e होगा इन मल्टीप्लिकेशन नोटेशन, और एडिशन नोटेशन में na बराबर e होगा। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे हम लोग। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेना कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग, अच्छा पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं, तुम लोग एग्जाम्पल अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, let us find the order of each element of the multiplicative group 1 -1 I -I, यही चार है।
हम लोग को हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। किसका? एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तुमको दिखाई दे रहा है। इस चारों एलिमेंट का हम लोगों को बनाना है, चारों एलिमेंट का हम लोगों को निकालना है इसका ऑर्डर। तो चलो हम लोग देखते हैं। सिंस 1 is the identity element, therefore 1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, therefore OA बराबर, OA मतलब ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1, ओके, ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1। अब हम लोग निकालना चाहते हैं -1 का ऑर्डर। तो -1 को हम लोग देखना चाहते हैं, गौर से देखना, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। चलो हम लोग -1 का निकालते हैं। -1 का पावर 1 बराबर -1, -1 का पावर 2 बराबर 1। 1 मतलब आइडेंटिटी आ गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस ऑर्डर ऑफ -1 बराबर कितना होगा? 2। देख रहे हो, ऑर्डर ऑफ -1 बराबर कितना आ गया? 2। ऑर्डर ऑफ -1 बराबर कितना हो गया? 2। अब चलो हम लोग निकालते हैं ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ आई। ऑर्डर ऑफ आई निकालने के लिए आई का पावर 1 करेंगे तो ये आएगा आई, ओके। आई का पावर 2 करेंगे तो ये आएगा -1। आई का पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -i। आई का पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यही 1 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हम लोग बोले ऑर्डर ऑफ आई कितना निकला? 4। ऐसे करके हम लोग हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। तो ले लो, तो तन्नू थोड़ा ले लेना। ले लिए? चलो ठीक है, हम ले लिए। चलो ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर का मतलब क्या समझा तुम लोग? 1 का ऑर्डर, चूंकि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 बराबर 1 होता है, तुम जान रहे हो। ऐसे करके इसको देख सकते हो, 1 का पावर 1 बराबर 1, इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 हुआ। -1 का ऑर्डर देखना है, -1 का पावर 1 लिए तो -1 आएगा, -1 का पावर 2 लिया तो 1 आ गया। 1 आ गया मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 2। आई का ऑर्डर निकालना है तो आई का पावर 1 आई होगा, आई स्क्वायर का पावर -1 होगा, आई क्यूब का पावर -i होगा, लेकिन आई का पावर 4 बराबर कितना हो गया? 1। तो 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इसीलिए 1 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया? 4। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ -i अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ -i निकालना चाहें, हम लोग निकालना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ -i। चलो -i का पावर 1 करेंगे तो -i मिलेगा, -i का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? -i का स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर हो गया -1, और टोटल मिला के -1, -i का पावर 3 करेंगे तो मिलेगा हम लोग को i, और -i का पावर 4 करेंगे तो मिल जाएगा 1।
तो तुम देख रहे हो 4 करने से ये 1 आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आई बराबर कितना हो गया 4। इस तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू से कि कैसे हर एक एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। इज दैट ओके? हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। चलो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट के टाइप का। ये इंपॉर्टेंट नोट बड़ा काम का चीज होगा। इफ देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that a का पावर m बराबर e, then order of a is finite. If there exists a positive integer m such that a का पावर m बराबर e मिल जाता है तो order of a is finite. Also we must have order of a less than equal to m, मतलब order of a m से छोटा या बराबर होगा when a का पावर m बराबर e। अगर a का पावर m बराबर e आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ a को हम लोग तुरंत लिख देंगे लेस देन इक्वल टू m। ओके, दूसरा, इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट e is always of order 1। we have, तुम गौर से देखोगे e का पावर 1 बराबर e होगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ e बराबर 1 होगा ऐसे। ओके, ये 2 नोट पॉइंट है। 2 नोट पॉइंट जानने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार चीज, पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं समझने का कोई मुद्दा नहीं है। और ये थ्योरम आता भी है, तो उस थ्योरम को हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में लिखेंगे। थ्योरम VVI है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a group is the same as that of its A inverse। मतलब क्या बोलना चाहता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स ए इनवर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, कॉमन पढ़ना जरा इसको। Yes sir. The order of an element of a group is the same as that of its A inverse। मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा A इनवर्स का। मतलब ए और ए इनवर्स का ऑर्डर दोनों का सेम होगा, यही ना? यस सर। तो चलो हम लोग एक छोटा सा चीज को देखे हुए हैं। कोई 2 नंबर है, इफ m and n be the two numbers, देन हम लोग बोलते हैं इफ m बराबर n, देन क्या बोलते हैं हम लोग, m लेस देन इक्वल टू n एंड n लेस देन इक्वल टू m। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई 2 नंबर को अगर बराबर करना है तो दोनों को एक दूसरे के लेस देन इक्वल टू बनाना पड़ेगा, ये पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। तो चलो हम लोग ले लेते हैं लेट प्रूफ में।
let n and m be the order of a and a inverse, that is ऑर्डर ऑफ a बराबर दिया हुआ है n, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर दिया हुआ है m, यही है ना। ऑर्डर ऑफ a बराबर दिया हुआ है n और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर दिया हुआ है m। वी हैव टू प्रूव दैट m इक्वल टू n, वी हैव टू प्रूव दैट m इक्वल टू n। In order to prove that m equal to n, we have to show that m less than equal to n and n less than equal to m। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। तो इतना चीज तुमको थ्योरम से ही लिखने सीखना है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो कोई एक एलिमेंट ए लिया है, इज सेम एज दैट ऑफ इट्स ए इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, मतलब ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर। तो पहले एन और एम मान लिया, इन दोनों का ऑर्डर है। यू मस्ट हैव टू प्रूव m बराबर n, यही प्रूव करना है। In order to prove that m equal to n, we have to show that m less than equal to n and n less than equal to m। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। OA बराबर n दिया हुआ है, ऐसे करके सीक्वेंस तुम लोग को पकड़ना है। अगर तुम इसको 4 बार भी 5 बार भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सिस्टमैटिक वे से लिखना नहीं जानते हो। पहले इस थ्योरम का मतलब सीखना पड़ेगा, उसके बाद इससे मीनिंग निकालना पड़ेगा। मीनिंग क्या है भाई, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर मानना पड़ेगा। एक n है एक m है, इसको नोटेशन में लिखा गया है। हमें प्रूफ अगर करना है m बराबर n, तो तुम जानते हो कि ये दोनों चीज को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम लोग लेके चलते हैं OA बराबर n के लिए। वी हैव OA बराबर n, इसका मीनिंग निकाले हम लोग a का पावर n बराबर e। e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो OA बराबर n यहां से लेके चले, इसका मतलब निकाले a का पावर n बराबर e। हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n का इनवर्स बराबर e इनवर्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग a इनवर्स का पावर n बराबर e इनवर्स मतलब e। यहां से लिख सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर लेस देन इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर लेस देन इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ a कितना है, m लेस देन इक्वल टू n। ये पहला नंबर है, इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम ही ले रहे हैं आज। चलो ओके है, तो अच्छा से देख लो, बढ़िया से देखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में तुम देख रहा होगा कि इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a का पावर m बराबर e, देन ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। ऑल्सो वी मस्ट हैव a का पावर m लेस देन इक्वल टू m। अगर a का पावर m बराबर e लिखा हुआ है तो तुमको तुरंत लिखना है OA लेस देन इक्वल टू m होगा। तो अगर OA बराबर n दिया हुआ है तो तुम लिखे हो a का पावर n बराबर e, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों तरफ हम लोग इनवर्स लगा देंगे, इसका दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को m को डेवलप करना है। m डेवलप तभी होगा जब a इनवर्स का पावर आएगा। तो दोनों तरफ इनवर्स ऑटोमेटिकली लगा देंगे हम लोग। इनवर्स लगा दिया, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं पावर को, तो इंटरचेंज कर दिया। a का पावर -1 का पावर n, e का इनवर्स e होता है ऑल यू नो। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुरंत बोलेंगे ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेस देन इक्वल टू n। तुम देख रहे हो, और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ही कितना है, m है। तो यहां से हमने जाना कि m लेस देन इक्वल टू n होगा। चलो थोड़ा समझाओ इसको। ऋतु यस सर। हाँ, इसको समझाओ तो बाबू, क्या लिखे हैं यहाँ से समझाओ।
सर सबसे पहले लिखे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन दिया हुआ है, और क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट हम लोग देखे थे कि अगर ए का पावर एम इक्वल्स टू ई होगा तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। तो सबसे पहले ए का पावर एन इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर उसमें दोनों साइड इनवर्स का साइन लगा देंगे, और क्योंकि ई इनवर्स का ई ही होता है तो ए इनवर्स का पावर एन इक्वल्स टू ई हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट नोट से ही देख के उसको लेस देन लिख देंगे। वेरी गुड। एक बार फिर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है ए का पावर एम बराबर ई, तो तुरंत तुमको बोलना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एम से छोटा या बराबर ही आएगा, पक्का है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली तुमको परीक्षा में इनवर्स याद करके नहीं जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें दिमाग काम करना है कि हमें एम को डेवलप करना है। एम को डेवलप करने के लिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स तो आना चाहिए, तो दोनों तरफ इनवर्स तेरे दिमाग में आ गया। ई इनवर्स का वैल्यू ई लिख दिया, इसको -1 को हम लोग इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर ए का पावर -1 टू द पावर एन। अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एन होगा, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को ही हम लोग एम लेस देन इक्वल टू एन बोलते हैं। चलो पहला पार्ट हम लोग अप्रूव हो गया है, दूसरा पार्ट के लिए हम लोग चले आगे। दूसरा वाला पार्ट तुम जान रहे हो, लेके चलेंगे हम लोग, क्या लेके चलेंगे? दूसरा वाला पार्ट में हम लोग लेके चलेंगे ऑर्डर ऑफ ए। पहला वाला पार्ट में इसको लेके चले थे, अब इसको लेके चलेंगे। वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एम दिया हुआ है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स का पावर एम बराबर ई, पक्का है। ए इनवर्स का पावर एम बराबर ई। अब इसको हम लोग पलट दें, ए का पावर एम का इनवर्स बराबर ई, ए का पावर एम का इनवर्स बराबर ई, और ए का पावर एम का इनवर्स मतलब ए एम बराबर ई। चूंकि यहां पर देखेंगे कि बी इनवर्स बराबर ई दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज बी बराबर ई हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ए का पावर एम का इनवर्स बराबर ई दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ एम बराबर ई, यहीं से आया है ये। ऑर्डर ऑफ एम बराबर ई अगर दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं तुरंत ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए ही कितना है? एन लेस देन इक्वल टू एम। चलो एक बार फिर देखें, ऑर्डर ऑफ पहला वाला में चले थे ओ ए बराबर एन, दूसरा वाला में चलेंगे ओ इनवर्स बराबर एम, ए का इनवर्स पावर का एम बराबर ई, हम लोग जान रहे हैं। ऑर्डर ऑफ इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ए का पावर एम का इनवर्स अगर ई है तो ए का पावर एम बराबर भी ई होगा। ए का पावर एम ई होने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम होगा, और ऑर्डर ऑफ ए को ही हम लोग एन लेस देन इक्वल टू एम बोलेंगे। इसको बोलेंगे 2, यहां पर बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आ जाएगा? एम बराबर एन। एम बराबर एन कहने का मतलब कितना आ गया? कहने का मतलब आ गया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, लेकिन ये हम लोग लेके चले जब फाइनाइट केस था। अब हम लोग इनफाइनाइट केस के लिए लेकर चलते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, order of A is infinite, then order of A inverse cannot be finite, cannot be finite, पक्का है, because order of A inverse बराबर m है, this implies OA less than equal to m, और this implies OA is finite. ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर m है, दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। therefore if the order of a is infinite,
then order of A inverse must also be infinite। इतना ही ये थ्योरम था, यही इसका प्रूफ है। अगर तुम सेकंड पार्ट नहीं भी लिखना चाहो इनफाइनाइट वाला, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला थ्योरम था जिसको हमने प्रूफ किया। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता है परीक्षा में। तो हम लोग सेकंड थ्योरम की ओर चलें। चलो हम लोग थ्योरम नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये भी छोटा थ्योरम है। थ्योरम 2, द ऑर्डर ऑफ any integral power of an element A cannot exceed the order of A। थ्योरम का मतलब समझा। कैनॉट एक्सीड मतलब बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमेशा अलजेब्रा में बड़ा नहीं हो सकता है, इसको प्रूफ हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग छोटा या बराबर प्रूफ कर देते हैं, तो ऑलरेडी मतलब निकल जाता है कि बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमेशा कैनॉट एक्सीड का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो ये बोलना चाहता है ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए, मतलब ए का इंटीग्रल पावर का ऑर्डर बड़ा नहीं हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए से। फिर एक बार समझना, कोई एलिमेंट ए है, उसका इंटीग्रल पावर का ऑर्डर बड़ा नहीं हो सकता है उस ऑर्डर ऑफ ए से। तो प्रूफ में हम लोग आते हैं। छोटा सा प्रूफ है, लेट ए टू द पावर के बी एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए का पावर के कोई इंटीग्रल पावर ऑफ ए है, और लेट कर लिया हम लोग ओ ए बराबर एन, तो वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए का पावर के लेस देन इक्वल टू एन। अच्छा से देख लो, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, कैनॉट एक्सीड, बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए का पावर के कैनॉट एक्सीड मतलब बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे बड़ा नहीं हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए से। तो इसी को हम लोग ओ का पावर के बड़ा नहीं हो सकता है एन, तो बड़ा नहीं हो सकता है मतलब छोटा या बराबर हो सकता है, ऐसे प्रूफ करेंगे। तो वी हैव ओ ए बराबर एन दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज ए का पावर एन बराबर ई। तुरंत एक स्टेप निकालेंगे, ओ का पावर एन दिया हुआ है तो ए का पावर एन बराबर ई। द आइडेंटिटी एलिमेंट बता देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग दोनों तरफ पावर चढ़ा देंगे, ए का पावर एन का पावर के बराबर ई का पावर के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एन के बराबर ई, जहां पर हम लोग जानते हैं ई का पावर के बराबर ई होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए का पावर के का पावर एन बराबर ई, और तुरंत बोल देंगे ऑर्डर ऑफ ओ का पावर के लेस देन इक्वल टू एन। यही है ना। तो फिर एक बार देखना बढ़िया से, ए का पावर के कोई इंटीग्रल पावर है ए का, लेट ओ ए बराबर एन है। यहीं से हम लोग प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए का पावर के लेस देन इक्वल टू एन। या तो ये प्रूफ करें या तो ये प्रूफ करें, बात बराबर है। इसको प्रूफ करें या इसको प्रूफ करें, बात बराबर है। तो हम लोग जो कन्वीनियंट प्रूफ रहता है उसी को करते हैं। तो ये कन्वीनियंट है, ऑर्डर ऑफ ए का पावर के लेस देन इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए का पावर एन बराबर ई है, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे ए का पावर एन बराबर ई। दोनों तरफ पावर के रेज कर देंगे, के रेज करने पर ई का पावर के बराबर ई लिख देंगे, ए का पावर एन का पावर के आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए का पावर के का पावर एन। अगर ऐसा है तो तुम लोग पहले ही स्टेप में सीखे हो, तो ऑर्डर ऑफ ए का पावर के लेस देन इक्वल टू एन होगा। यही ये सेकेंड वाला है,
इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जैसा कि तुमने देखा किस तरह हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप को पढ़ा, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप में दो खास बातें हैं। पहले बात डेफिनेशन, और उसका दूसरा उसका छोटा छोटा जो प्रॉपर्टी था हम लोग नोट में देखे थे उसको देखेंगे। हमेशा स्टेप को क्लियर करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना है। जैसे तुम सवाल बनाते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हो, यहां भी थ्योरेटिकल स्टेप है, अंतर इतना ही है। थ्योरेटिकल स्टेप में हमेशा उस डेफिनेशन को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे तुमने देखा ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन अगर लिखा हुआ है तो तुरंत लिखेंगे ए का पावर एन बराबर ई। के को लाना है तो दोनों तरफ पावर के को रेज कर देंगे, और हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए का पावर के लेस देन इक्वल टू एन। कहने का मतलब ए का पावर के का पावर एन बराबर ई होना चाहिए। तो जैसा कि तुम देख रहे हो आज के क्लास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का थोड़ा सा थ्योरम और बचा हुआ है, एक क्लास और चलेगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एंड बाय बाय।